रैली निकाल रहे हैं किसानों की। इस टाइम आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो पहले जैसे 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है, तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी मौके पे बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2011 में इनकी विपक्ष में ये लोग हुआ करते थे। ये कई मुख्यमंत्री जो विपक्ष वाले थे, इनकी एक कमेटी बनी थी, उसमें ये उसके मुखिया थे प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्रियों के, क्योंकि ये भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने उस टाइम एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था, भाई किसानों को एमएसपी जरूरी लीगल की जाए, किसान योग का गठन किया जाए, सब बातें इन्होंने कही थी। उसके बाद एक मैं मेरी बता देता हूँ, 2013 में जब ये मुख्यमंत्री गुजरात के थे, इन्होंने एक किसान वहाँ सम्मेलन किया था जिसमें 700 किसान थे। इन्होंने मुख्यमंत्री ने गुजरात के ने और बादल साहब थे पंजाब के मुख्यमंत्री, वहाँ भी इन्होंने बहुत मतलब सरकार को कोसा। अभी हमारा देश किसानों का देश कहा जाता। खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जुबान से भले आज बैठ निकाल के वो देख ले, इसने कहा भाई देखो कैसा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा देश किसानों का कहा जाता है और हमारे देश में किसान अयोग्य नहीं है। और एक गुलाटी जी जो इन्होंने अभी एमएसपी की कमेटी बनाई थी, उसमें भी हैं, वो किसान केंद्र सरकार में थे, रेट तय करते थे फसल का। गुलाटी जी को भी पूछ रहे थे मैक से टेढ़े होकर, अरे गुलाटी जी जब आप फसलों का रेट तय करते हो, किसान को क्यों नहीं पूछते हो? किसान को पूछो आपकी क्या लागत है, किसान को पूछ के रेट बनाया करो। 2014 में हमने गुजरात से सुन के हमने इसका खुद बहुत प्रचार किया, इनको वोट दिया और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम इसको लीगल गारंटी एमएसपी की C2 प्लस स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे लागू करेंगे। स्थिति ये अभी इन्होंने या तो कह दे हमने आपसे झूठ मार के वोट लिया जी, या इनको कंपनियों वाले नहीं करने दे रहे। कुछ हमें इनको स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए, उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रहे, किसान आयोग क्यों नहीं बना रहे। आज हमारे लोगों की ये सभी लोग हैं जिनके पास सरसों की खेती भी है और मंडी में लमसम एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5800 6000 के बीच में है और वो इस टाइम 4042 और हरदोई मंडी में, जैसा सभी मंडियों में सरसों बिक रही है। हम कहते हैं भाई हमें कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिले। 4200 में 4200 4000 तो 7-8 साल पहले बिकती थी। लागत हमारी दुगनी होगी, रेट हमें वो मिल रहा। अब गेहूं आगे आ जाएगी, जब गेहूं किसान का तैयार फसल हो जाता है तब ये निर्यात बंद कर देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, मंडी में सस्ता गेहूं हो जाता है, सरकारी खरीद नामात्र है। जब व्यापारियों के गोदाम भरे जाते हैं तब निर्यात भी खुल जाता है, सब हो जाता है। तो ये मांग हमारे इधर जानवरों की है, इनकी गलत नीतियों से कर्जा किसानों के ऊपर हो गया। वो भी हम कहते हैं भी उद्योगपतियों को आपने, आपके सरकारों ने, एक सरकार ने नहीं सभी सरकारों ने 14 लाख करोड़ माफ कर दिया है। पूरे भारत में 21 लाख करोड़ कर्ज किसानों के ऊपर है जी। तो किसानों के ऊपर भी कुछ मेहरबानी कर दो, जो देश किसानों का कहा जाता है उसके ऊपर भी कुछ मेहरबानी कर दो। 14 लाख करोड़ की बजाय इनको भी कुछ करो जी। ये हमारी सभी मांगे हैं जो इन्होंने इन मांगों का वादा भी किया था, वो इनसे हम मांग इनकी पूरी करवाने के लिए जोर लगा रहे हैं। कंपनियों के चुंगल से निकले हम, तो ये इनके ऊपर आरोप लगाएंगे सरकारों, भले किसी पार्टी की हो जी। या तो ये कंपनियों के बंधक में होते हैं या इनकी खुद की कंपनियां होती है जो किसानों की बात ये नहीं सुन रहे जी। यही बात है हमारी आज की मेन।